अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 सीरीज चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हम जैसा कि पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने ये देखा, ये पढ़ा कि किस तरह जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जो जानदार चीज़ें हैं उन्हें फूड की, एयर की और वाटर की ज़रूरत होती है। यानी उन्हें अपना आप ज़िंदा रखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जिनमें से जैसे प्लांट्स हैं, तो वो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। और एयर तो जैसे एटमॉस्फेयर से लेते ही हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे ही फिर वो मिनरल्स, सॉल्ट एंड वाटर वो थ्रू रूट्स, सॉइल यानी ज़मीन से लेते हैं। ठीक है। फिर उसकी बिलमुकाबल जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड एयर, वाटर और फूड। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे टेबल है, रोप है या पेंसिल एट्सेट्रा है, इन्हें कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उससे समझा होगा अच्छी तरह और घर के लिए जो आपको एक्सरसाइज दिया गया था, होमवर्क दिया गया था, वो भी आपने अच्छे से किया होगा। तो होमवर्क आपका ये था कि 3 उन चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए एयर, वाटर, फूड की ज़रूरत है, और 3 उन चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यानी फूड की, एयर की और वाटर की। तो आपने यकीन तौर पे नाम बताए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आज की इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हमारे संग चलिए, लेट्स गो। अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 आप निकालिए। तो सबसे पहले हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो था, जो 3 थिंग्स हैं जिन्हें एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत है, उनके नाम सिंपली हमें यहाँ ही मिल सकते हैं। देखिए आप, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश एंड प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। इनमें से किसी 3 के लिए ह्यूमन बींग्स मीन्स यानी इंसान हो गए। ठीक है ना, जैसे मैन है, बॉय है, वोमेन है, यानी ये सब इंसानों को। यानी एनिमल्स, जैसे एनिमल किसे कहते हैं, काऊ, लाइन, ऑक्स। और बर्ड्स क्या हैं, पिजन, क्रो, मैना। इंसेक्ट्स यानी जैसे कीड़े मकोड़े हैं, स्नैक और वर्म। ठीक है ना, फिश तो आप जानते हैं। और फिर प्लांट्स हैं यानी पौधे। ये आप इनमें से 3 कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ ये लिख सकते हैं। जैसे एनिमल्स लिखा हमने, ठीक है। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं, 2-3 इनमें से 2 और चूज़ कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है कि a table, a pencil, a stone, a shirt, etc. do not need food, water and air। तो जो टेबल है, ये पेंसिल है, इन्हें फूड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ लिखेंगे टेबल, फिर और ही जैसे पेंसिल है, स्टोन है, तो ठीक है, ये हो गया आपका जो आपने वैसे तो किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिखिए। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन जहाँ से टॉपिक शुरू होता है उस पर जाएं। सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आप नीचे ये जो तस्वीरें दी गई हैं इन पे देखें। आपको इन पे देखने से क्या समझ में आ रही है, आप इन्हें अच्छे से देखें। यानी इससे पहले कि हम आगे पढ़ें हमें क्या बताया गया, ये क्या समझ, आप देखें यानी इसमें से क्या दिख रहा है, कौन सी चीज़ है जो आप यहाँ से यानी देख रहे हैं, है ना। अब देखें, एक ये छोटा प्लांट है, एक फिर बड़ा है ना। छोटी सी गर्ल बेबी है, फिर बड़ी हो जाती है ना। छोटा सा गाय का बछड़ा है, ये बछड़ी, फिर ये बड़ी बन जाती है। ठीक है ना, ये एक है, ये आप देखें यहाँ से। अब हम देखें इसका मकसद क्या है। द पिक्चर्स शो डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और ये जो पिक्चर हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये डिफरेंट स्टेज ग्रोथ की शो करते हैं, प्लांट की, ह्यूमन बींग की और एनिमल्स की। यानी प्लांट पहले कैसे होता है, छोटा होता है, करते करते यानी वो ग्रो यानी वो बढ़ता है,
उसकी ग्रोथ होती है, वो ग्रो होता है तो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही ह्यूमन भी है, ऐसे ही एनिमल भी, ठीक है। तो दिस शोज दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इससे ये बात दर्शाते हैं, ये बात समझ में आती है, ये बात दिखती है कि वक़्त के गुजरने के साथ साथ प्लांट्स ग्रो, यानी पौधे भी बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ग्रो, ह्यूमन बींग्स यानी इंसान भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। एनिमल्स ग्रो, और जो जानवर हैं वो भी ग्रो करते हैं। यानी आपको इसका तजुर्बा है, यानी जैसे आप थे, हम थे, हमसे पहले यानी छोटा इंसान बेबी होता है, बच्चे फिर आस्ते बड़ा बड़ा होते हैं, है ना। ऐसे ही अगर में हमारे गाय है, उसने है ना बछड़ा दिया, या है ना, वो फिर करते करते एक वक्त होता है वो कितना बड़ी गाय बन जाती है या बड़ा बैल बन जाता है। ऐसे प्लांट है ना, छोटा सा प्लांट हम ज़मीन पे लगाते हैं, उसका बीज, फिर वो फूटते ही है उसकी कोम्पल, फिर वो आस्ता 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 कितना बड़ा प्लांट बन जाता है। डज अ टेबल ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम? क्या एक टेबल है वो ग्रो करता है? यानी आपके पास टेबल है घर में, है ना, क्या यानी यहाँ हमारे स्कूल में टेबल है, तो आप जब से आए आपको स्कूल में 4-5 साल हो गए, तो जितना वो टेबल था वो इतना ही है, या वो ग्रो हुआ है या उससे बड़ा है ना, वो तो इतना ही है जितना था, है ना। तो या ऐसे ही आपके पास कोई और चीज़ है घर में, जैसे आपके पास गिलास है ना, या कोई पत्थर वगैरह होता है या कोई और चीज़ होती है, वो क्या बढ़ता है दिन ब दिन? नहीं, अक्सर वो होता है वो घटता है, यानी इन दिस सेंस कि हम उसे तोड़ देते हैं या वो टूट जाता है। जैसे पत्थर है या पेंसिल है हमारे पास, है ना, तो हम उससे जब इस्तेमाल करते करते हैं तो रहते रहते कुछ नहीं रहती है। यानी ये जो चीज़ें हैं ये ग्रो नहीं करती हैं। यानी अब एक चीज़ समझ में आ गई कि जो प्लांट्स हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रो करते हैं, यानी वो बढ़ते हैं। उसके बिलमुकाबल यानी जो दूसरी चीज़ें हैं वो ग्रो नहीं करती हैं, वो अपनी उसी मकदार पे रहती हैं, ठीक है ना, जिस पे हैं, यानी उनकी ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, लिस्ट द थिंग्स दैट ग्रो एंड दोज दैट डू नॉट ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। थिंग्स की लिस्ट आप यहाँ 3 थिंग्स यहाँ बताएं, आप कौन सी हैं जो ग्रो करते हैं। थिंग्स दैट ग्रो, कौन कौन सी है जो ग्रो करती है ना, जैसे वो हमने पढ़ा, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है ना। थिंग्स दैट डू नॉट ग्रो, जैसे क्या है ना, टेबल है, स्टोन है, गिलास है, कुछ भी, ठीक, देखें आप, जो ग्रो नहीं करती है। अब क्या है ह्यूमन, व्हाट वी हैव लर्न, हमने यहाँ क्या सीखा, ये जितना हमने पढ़ा इसमें से हमारा मकसद क्या था, यानी इसका लुब्बे लब क्या था, समरी इसकी क्या थी। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ए टेबल, ए रोप, ए शर्ट डू नॉट ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। टेबल है, रोप है, ये शर्ट है आपकी, वो ग्रो नहीं करती है पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक शर्ट आपने 2-3 साल पहले ली थी, वही शर्ट आज भी आप पहन रहे हैं? नहीं, आपने ग्रो किया, उस शर्ट ने ग्रो नहीं किया। अगर वो शर्ट भी ग्रो करती तो आज भी आपको वही पूरी आ जाती है ना। जब है ना छोटा बच्चा होता है तो छोटे का कपड़े इस तरह बड़ा करते करते, ठीक है, तो ऐसी उसमें ये चीज़ें ग्रो नहीं करती हैं, हमने सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने फिर कुछ तस्वीरें हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स पे अब देखें आप, ठीक है ना। ये एक किस्म है, ये है, ये है, और ये है, और ये है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये एक कपल है, यानी एक जोड़ा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, फिर इनके एक बच्चा है, यानी कि एक, ठीक है, फिश है, फिर इसकी 2 फिश हैं, ठीक है ना। ये एक है ना गाय है, काऊ है, फिर इसके एक बछड़ा है, ये क्या है, हैन यानी मुर्गी है, फिर इसके चूज़े हैं, और ये एक दरख्त है, ट्री है, फिर इसके प्लांट भी है। तो इसका यानी ये यहाँ इस पिक्चर का क्या मकसद है, ये लिखा है इन दीज पिक्चर्स ए मैन एंड वुमेन, एक आदमी और एक औरत, ए फिश, ए काउ and a hen can be seen with their young ones. You can also see a tree with its sapling, ठीक है ना। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है ना, क्या है, एक मैन वुमेन है, उनका एक, उनके साथ है उनका एक बच्चा है, यंग वानी, ठीक है ना, फिश है उसके हैं, ठीक है ना, गाय है उसके हैं, और मुर्गी है उसके हैं, और ऐसे ही
एक दरख्त है और उसके एक सैपलिंग मीन्स यानी नवखेज पौधा यानी छोटा एक पौधा उसका भी है। ऑल दीज थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देम सेल्व्स। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने देखी, ठीक है ना, मैन वोमैन फिश काउ हैन प्लांट, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, अपने जैसे को ये बर्थ यानी जन्म देते हैं, पैदा होता है, यानी इनसे वैसा ही पैदा होता है जैसे ये हैं, यानी इंसान है ह्यूमन, उससे इंसान पैदा होता है, ठीक है ना। दरख्त है, जैसा दरख्त है ना, सेब का दरख्त है तो उसके है ना सेब का दरख्त ही निकलता है ना। जैसे गाय है, गाय से है ना गाय का बछड़ा ही निकलेगा। यानी ये सारी चीज़ें अपने जैसे को पैदा करते, यानी इनसे वही पैदा होता है। कैन अ टेबल गिव बर्थ टू अ टेबल। क्या आपने देखा कि कोई टेबल है या चेयर है या कोई और चीज़ जैसे स्टोन रॉक पेन पेंसिल है, क्या इससे वैसी चीज़ बनती है, वो पैदा होती है ऐसी चीज़, है ना, नहीं हो रही है ना। जैसे आपके घर में भी है कोई चीज़, आपके घर में एक गिलास है या एक कप है जिसमें आप चाय पीते हैं, तो इससे उस जैसा कप, एक सुबह आप उठे, आपका एक कप था, आपने देखा उस पर दूसरा कप भी पैदा हो गया है साथ में, है ना। क्या ऐसा हुआ कभी? या हमारे स्कूल में टेबल है या चेयर है, आप आई दूसरे दिन क्लास में, है ना, देखा कि इस जैसी एक और कुर्सी वहीं से पैदा हो गई है, चेयर या वैसे ही टेबल एक और साथ में बन गया है, नहीं होता ना ऐसा। तो यहाँ से यानी ये टेबल वगैरह ये अपने जैसे को बर्थ नहीं देते हैं, ठीक है ना। व्हाट वी हैव लर्न, हमने सीखा क्या, ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये अपने जैसे हैं, यानी उन्हीं को बर्थ देते हैं। अ टेबल, अ रोप, अ पेंसिल, अ शर्ट एटसेट्रा कैन नॉट बर्थ टू यंग वंस लाइक देम। टेबल है, रोप रस्सी है, पेंसिल है, शर्ट है, ये अपने जैसे को बर्थ नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये बात ध्यान से हम सब ध्यान से सुनने की है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट वन, यानी अब यहाँ कंक्लूड हो रहा है लेसन। ऑल थिंग्स विच ब्रीथ need food and water move from one place to another on their own to give birth to young ones are called living things। living things किसे कहते हैं? सारी वो चीज़ें जो सांस लेने वाली हैं, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए वही फूड, ग़िज़ा की, पानी की, है ना, ज़रूरत होती है, और एक जगह से दूसरी जगह वो अपने आप जा सकते हैं, किसी सहारे की उन्हें ज़रूरत नहीं है। यानी सहारा मीन्स यानी किसी और की मदद की, है ना, जो खुद ही तो, और वो अपने जैसे को बर्थ देते हैं, तो वो क्या है, लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। थिंग्स विच डू नॉट ब्रीथ, do not need food and water, do not move from one place to another on their own, and do not give birth to young ones are called non-living things। वो थिंग्स जो खुद यानी जो साकन हैं, सांस नहीं लेते हैं, यानी उनको फूड वगैरह पानी की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और वो बर्थ नहीं दे सकते हैं अपने जैसे को, है ना, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो यहाँ तक आपने यानी ये सब इसका लुब्बे लबाब जो था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, तो लिविंग थिंग्स जो हैं, है ना, वो हैं जो एक जगह से यानी जिन्हों हवा, पानी और फूड की ज़रूरत है, और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं अपने आप, और वो यंग वन को अपने को बर्थ देते हैं, वो लिविंग है। नॉन लिविंग हैं जिन्हें एयर, वाटर, फूड की ज़रूरत नहीं है, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो मूव नहीं कर सकते हैं अपने आप, मूवमेंट उनकी कोई नहीं जा सकते हैं, और उसके साथ वो अपने जैसे बर्थ नहीं दे सकते, वो नॉन लिविंग है। तो आई होप कि आपने ये लेसन अच्छे से एंजॉय किया होगा और समझा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज पे मिलते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और बाहर इन वीडियोज़ को जो भी हैं उन फिर से देखिएगा, और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उन्हें ख़ुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।